हेलो एंड वेलकम। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम रेवती है और ये सोल स्कूल मैंने स्टार्ट किया था ताकि लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन की चीज़ों के ऊपर क्लैरिटी दे पाऊँ। लेकिन आज ये वीडियो बना रही हूँ लोगों को मना करते हुए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन फॉलो करना बंद कर दो। क्यों? उसके पीछे का रीज़न बताने वाली हूँ। सोल स्कूल मैंने शुरू किया था 2021 लास्ट में, नवंबर के करीब। रीज़न क्या था कि भाई मैं शुरू से एक अपलिफ्टर थी। मुझे हेल्प करना बहुत पसंद है। मतलब मैं ऐसे अंदर से कुछ जाग जाता था जब कोई मुझसे सवाल पूछता था, क्योंकि मुझे बढ़ चढ़ कर किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अच्छा लगता था। एक अंदर से खुशी मिलती थी। भले वो बाद में मेरे किए गए चीज़ों को नहीं भी एक्नॉलेज करता था, इट डज़न्ट मैटर। वो मेरी नेचर का हिस्सा था शुरू से, बचपन से। और यही रीज़न था कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी, एक आउटलेट चाहिए था, और ये आउटलेट बना ये यूट्यूब चैनल, जिससे मैंने वीडियो बना के लोगों की हेल्प करनी चाहिए। क्योंकि यही यूट्यूब था जब मैं बहुत बड़े मझधार में थी, तो एक वीडियो के माध्यम से उस मझधार से बाहर निकाला था। एक तिनके का सहारा दिया था, एक होप दी थी कि नहीं, लाइफ ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी लाइफ बाकी है तुम्हारी। और वहाँ से मैंने वापस से अपनी जर्नी रीस्टार्ट करके एक सुनहरे सपने में बदल दिया। तो यही रीज़न था और यही कारण है कि मैं खुद को हर दिन रिमाइंड करती हूँ कि रेवती, तुम कौन हो? तुम एक ऐसी इंसान हो जिसका इन्नेट नेचर है हेल्प करना। तो खुद के ट्रू नेचर से अलग मत हो, अपने ट्रू नेचर को हमेशा बांधे रखो। और यही कारण है कि मैं इस सोल स्कूल में हर संभव कोशिश करती हूँ आपकी मदद करने के लिए। किसी प्रेज के लालच में नहीं, किसी अवार्ड के लालच में नहीं कि मुझे बहुत बड़ी हेल्पफुल बनने का कुछ वो मिलेगा। सिर्फ इसके लिए क्योंकि मुझे आपको हेल्प करने में मुझे सुख होता है, मुझे मजा आता है। मैं बहुत सेल्फिश रीजन है लोगों का हेल्प करना, क्योंकि मुझे अंदर से जो खुशी मिलती है वो कोई मनी मैनिफेस्टेशन कुछ भी नहीं इस चीज को कंपेयर कर सकता है। यही रीज़न है कि मैं इस पे बहुत सारे वीडियोस डाली। शुरू में बताया माइंडसेट्स के ऊपर, बताया लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। क्या एक मिसिंग लिंक थी कि मेडिटेशन करो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ढंग से काम करेगा। फिर मैं चालू हो गई कि लोगों को ढंग से प्रोसेस भी समझाना चाहिए लोग, तो फिर मैं प्रोसेसेस बताने लग गई। डिफरेंट डिफरेंट स्टोरी के माध्यम से समझाना शुरू कर दी कि ऐसे करके ऐसे इसने मैनिफेस्ट किया। लेकिन एक चीज़ मुझे हमेशा टिंगल करती थी कि कुछ कमेंट्स आ जाते थे जो बहुत ज़्यादा माइंडसेट से रिलेटेड नहीं थे। ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, ये कैसे कर दूँ, ये बता दो। यानी एक पर्टिकुलर चीज़ है, वो मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, क्या करूँ? अच्छा, उनका फिर फॉलो बैक रोते-रोते भी आता था। 4 साल से कर रही हूँ, 2 साल से कर रही हूँ, नहीं हो रहा है, क्या करूँ? 5 साल से कर रही हूँ, नहीं हो रहा है, क्या करूँ? तो आज की वीडियो उन सारे लोगों के लिए है जो सबसे पहले तो बिल्कुल अभी नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो ये समझ लीजिए। और उनके लिए भी है जो लगे हुए हैं लेकिन हो नहीं रहा है, तो भी उनको बोलना चाहती हूँ। आप आज से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी प्रोसेस मत करोगे। आप मेडिटेशन का एम भी नहीं बोलोगे, ठीक है? आप जाओ बाहर, जो आपसे फिजिकल रूप में संभव होता है, स्ट्रगल करके करना चाहते हो, हासिल करके करना चाहते हो, चाहे तंत्र मंत्र, ज्योतिष विद्या, वास्तु का हेल्प लेके करना चाहते हो, करो। भगवान करे उन सारी चीजों को करने से आपकी ड्रीम और डिजायर पूरी हो जाए। लेकिन अगर उन सबको करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है या आपकी डिजायर पूरी नहीं हो रही है, तो आना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पास। क्योंकि ये पता है क्या है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, योग, ध्यान, हम ऊपर ब्रह्म हैं और हम ब्रह्म के अंग हैं, ये कॉन्सेप्ट, ये एनर्जी का कॉन्सेप्ट, ये चक्रास और ये पूरा ब्रह्मांड वाला कॉन्सेप्ट जो है, ये एक ऐसी माँ है जो हर दिन दे रही होती है, बस उसको पूछने वाला कोई नहीं है, बस उसको एक्नॉलेज करने वाला कोई नहीं है, बट फिर भी दे रही है। तो आज ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जी वर्क और इन सब के बदले मैं बोलती हूँ, जाओ बाकी सारे चीजों को एग्जॉस्ट करने के बाद आओ। फिर रोगे नहीं, फिर सोचोगे हाउ विल आई लर्न बेटर। लोग बोलते हैं ना, आप तो बहुत इजीली कर लिया, आपके लिए आसान होगा। मेरे लिए भी नहीं आसान था। 2012 में पता चला था लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, किया टोटके के जैसा किया, इधर से ये मैनिफेस्ट कर लिया, इधर से ये मैनिफेस्ट करने की कोशिश की, कुछ होता था कुछ नहीं होता था, क्योंकि माइंड सेट ही नहीं था क्रिएटर वाला।
आपको एक लिमिटिंग माइंडसेट से क्रिएटर माइंडसेट में एंटर करना होगा। और यही रीज़न है कि मैं इतने सारे मोटिवेटिंग वीडियोस बनाती हूँ जिसका अनफॉर्चुनेटली व्यू नहीं आता है। प्रोसेस की वीडियो बनाओ तो उसकी बहुत व्यूज़ आते हैं। रीज़न बिहाइंड इट कि लोगों को हार्ड वर्क नहीं करना है, लोगों को मेन जो इम्पॉर्टेंट वर्क है वो नहीं करना, उनको शॉर्टकट चाहिए। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो सबसे बड़ा शॉर्टकट है, लेकिन अब उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के शॉर्टकट में भी शॉर्टकट चाहिए, तो दिक्कत वहाँ हो जाती है। अच्छा, उसके बाद बोलो खुश रहो, तो खुश रहो में भी दिक्कत होती है कि ट्रिगर करता है, ये ट्रिगर करता है, वो ट्रिगर करता है। और मैं कहती हूँ ट्रिगर को फेस करो, हीलिंग वर्क करो, आओ एनर्जी हीलिंग के सेशन में आओ। शामानिक हीलिंग बहुत हेल्पफुल है ट्रिगरिंग में, लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आता। लोगों को लगता है कि अरे ये अपने सेमिनार्स को भरने के लिए कह रही है। मैंने कहा यार 1000 रुपये लेती हूँ आपसे, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ, यहाँ पे जो बाइंग पावर है लोगों का बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे मिनिमम चार्ज आती है $3000-4000 मिनिमम चार्ज। इजीली मैं किसी को भी 500-600 का चार्ज करूँ, बहुत नॉर्मल चार्ज है। पैसा इज नॉट द रीजन इज दैट आई वॉन्ट टू होल्ड ऑन टू माई यूनिकनेस ऑफ बीइंग हेल्पफुल पर्सन। और किसी तमगे के लिए नहीं करती हूँ, किसी अवार्ड के लिए नहीं करती हूँ, बिकॉज दैट इज माई ट्रू नेचर। और मैं अपने ट्रू नेचर से अलग होकर कुछ नहीं करना चाहती, चाहे कितना भी लोग मुझे कुछ भी बोले, चाहे कितना भी लोग मुझे उल्टा बोले। दैट इज माई नेचर एंड आई विल कंटिन्यू टू सर्व लाइक दैट। लेकिन मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम इसके लिए किया क्योंकि मैंने 2012 के बाद थोड़े दिन करके छोड़ दिया और उन सारी चीज़ों को किया जो दुनिया के हिसाब से, लॉजिकल माइंड के हिसाब से सही है। जैसे लोगों ने बोला मेहनत करो, खूब मेहनत करो, तो मैंने खूब मेहनत की, खूब ज़्यादा मेहनत की। फिर कुछ सक्सेस हाथ नहीं लगा तो फिर लोगों ने बोला भाग्य खराब है तेरा, क्या करेगी तू, जाने दे, भाग्य है। तो फिर मैंने पता किया भाई भाग्य है खराब तो इसको ठीक कैसे करें। तो भाई भाग्य ठीक करने का उपाय क्या मिला, जो लॉजिकली रैशनली जो घूम रहा है इस दुनिया में, बहुत जो सारे लोग कर रहे हैं, वो कि भाई जाओ ज्योतिषियों के पास जाओ, अपने घर का वास्तु दिखाओ और ये सब चीज करके ठीक कर लो, तंत्र करो, कोई टोटका निकालो, किसी ओझा के पास जाओ, सब किया। फट से थोड़ी सी कुछ ठीक हुई, फिर से वापस हुई, बिकॉज जो बेसिक सोल था वही मिसिंग था। ये सब के पीछे का जो सोल था कि आप खुद एक ब्रह्म हो, वही नहीं पता था। और उस टाइम में इतना लोग बोलते भी नहीं थे, इतना लोग बताते भी नहीं थे। जैसे आज कितना अच्छा मार्गदर्शन किया है। भाग्य भाग्य भी तो बोलते हैं कि भाग्य पूरा आपके रचित है, कि भाग्य ही सब कुछ होगा। अगर भाग्य के अनुसार मनुष्य शरीर चलता है तो गधे में मनुष्य में अंतर क्या? नहीं, हम नए भाग्य की रचना करने की सामर्थ्य लेकर के आए हैं। हमारे भाग्य में भगवत प्राप्ति नहीं लिखी, हमारे भाग्य में उन्नति नहीं लिखी। अब हम तपस्या करेंगे, भजन करेंगे, संयम करेंगे, अपने भाग्य को बदल कर नए भाग्य की रचना करेंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे। हम भगवान के अंश, सच्चिदानंद अंश, जान अपने को, जागृत हो, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। अरे जहां कदम रख दे, भगवान पर विश्वास करके लंका में रावण की सभा में अंगद ने कदम रख दिया कि बार बार मेरे प्रभु को मनुष्य कहता हो वीर तेरे सभा में कोई मेरा पैर उठा दे, हिला नहीं पाया। भगवान का अंश है अंगद जी, हम तुम भी भगवान का अंश है। भाग्य के अनुसार चलने वाले नहीं हैं, भाग्य को रौंदने वाले हम हैं। भाग्य को रौंद आया तो भाग्य, देख रहे हो भाग्य क्या कर पा रहा है? भगवान का बल, भगवान का आश्रय, तो भाग्य क्या करेगा? भाग्य क्या करेगा? हमारे शरीर को नष्ट कर दो, भाग्य क्या करेगा? हम अविनाशी दूसरा शरीर धारण करके फिर भजन करेंगे, भगवान की प्राप्ति करेंगे। तू अपने को समझ, भाग्य के अधीन होके नहीं बैठ। क्या बोला इन्होंने कि भाग्य को भी बदलने की क्षमता रखते हैं जब आप सच्चिदानंद के रूप खुद को समझते हैं। तो भक्ति का क्या सिर्फ कर्मकांड के थ्रू ही भक्ति होती है? हमने उस भक्ति में भी इतना ज्यादा डर घुसा दिया है। अगर बत्ती बुझ जाए तो डर जाते हैं, दिए का वो आरती करते हैं, होते हैं आरती क्या, अगर वो कपूर खत्म होने से पहले दूसरा कपूर डाल देते कि कपूर का थी वो बंद नहीं होना चाहिए आरती। मतलब भगवान के भजन में जो मगन होना चाहिए, जो भक्ति रस होनी चाहिए, वो गायब करके हम सिर्फ और सिर्फ उसके भी प्रोसेसेस में लग गए। ठीक से बोलना, कोई लाइन में त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अरे ऊपर वाले को तो आपका दिल पता है, लाइन में त्रुटि के बाद भी गलत गाओगे ना तो भी सही होगा, लेकिन एक बार खुद को उसका अंग तो समझो।
तो अगर आप बिल्कुल नए हैं तो मैं कहती हूँ वही वाली चीजें करो, सब कुछ करो जैसे मैंने किया। 8 साल वेस्ट किए, कुछ नहीं हुआ मेरी लाइफ में, और बदतर बदतर और बदतर होने लगी। एंड देन सरेंडर कर दिया, पता चला छोड़ दिया, समझ में नहीं आ रहा था नैया कहाँ जा रही है। और फिर जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पास आई तो मेरे पास कोई और चारा बचा ही नहीं था सिवाय इसको समझने के। तो बस इसको समझने लग गई, धीरे 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 तैरने लग गई। 2 साल लगे मुझे समझने में, लेकिन मैंने अपने हीलिंग वर्क को छोड़ा नहीं। मैंने पता किया कि मेरी कौन सी प्रोग्रामिंग है। आज आप मेरे चैनल पे जितनी भी सक्सेस स्टोरीज सुनते हो, एक मेरी सब्सक्राइबर है, नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन उन्होंने अपना बहुत बड़ा ट्यूमर का इशू ठीक किया था। इलाज चल रहा था, दवाई चल रही थी, वो ध्यान नहीं दे रही थी। उसको मैंने बता दिया, वो उन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरीज में भी, मैं लिंक दे दूंगी नीचे, बोला है कि चक्रा लेवल 2 किया एंड सिल्वर अल्ट्रा माइंड किया। तो चक्रा लेवल 2 और सिल्वर अल्ट्रा माइंड करने से क्या कोई मैजिक हुआ? नहीं, वो उस एनर्जी में स्टेप इन कर पाए जिससे वो हीलिंग ट्रिगर कर सके। वही दवाइयां वो खा रही थी जो पहले 2018 से असर नहीं कर रही थी, 2022 में चक्रा लेवल 2, लेवल 1 और सिल्वर अल्ट्रा माइंड करने के बाद असर करने लग गई। क्यों? क्योंकि वो क्रिएटर माइंडसेट में एंटर की। उनको समझ में आया कि उनके पास क्षमता है, और जब आप इस क्षमता को समझते हैं तो आपके लिए भी मैनिफेस्टेशन इजी हो जाएगा। लेकिन जब तक आप टोटके के जैसा करोगे, टोटका नहीं काम करेगा। इसके लिए मैं आज आप लोग सभी से अनुरोध कर रही हूँ, जो ये दिन रात रोते हैं ना कि 4 साल से नहीं हुआ, 5 साल से नहीं हो रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर करके थक गई हूँ, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, बंद कर दो फॉलो करना, बंद कर दो फॉलो करना। जाओ बाकी चीजों को करके देखो, और देखो लाइफ बदलती है कि नहीं बदलती है। और जब नहीं बदलेगी तब आना, क्योंकि यहां पे सुकून है। मैं कहती हूं खुश रहो, तो लोगों को लगता है खुश रहना पड़ेगा। इतनी भारी कीमत, कितनी भारी कीमत मांग रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, खुश रहने बोल रहा है। इससे गंदा क्या कोई बोल सकता है ना। जैसे मान लो कोई आपको बोल रहा है खुश मत रहो, जाके रो बैठ के। लोग बोलते हैं नेगेटिव पैटर्न कैसे ठीक करें। मैं कहती हूँ क्यों ना पॉजिटिव पैटर्न क्रिएट करते हैं। जितना एक्सेसिवली आप नेगेटिव सोचते हो, क्या उतना एक्सेसिवली आप पॉजिटिव सोच सकते हो? जितना एक्सेसिवली आप नेगेटिव सोचते हो, जिससे नेगेटिव पैटर्न क्रिएट हो रहा है, वैसे ही एक्सेसिवली पॉजिटिव सोच के देखो, ऑटोमेटिकली पैटर्न क्रिएट हो जाएगा। लेकिन वो करना नहीं है ना, क्योंकि आदत रोने में है। आज इतनी सारे लोगों ने अपने आप को क्रिएटर वाली माइंडसेट में लाया। एक बहुत प्यारा सा कमेंट आया था कि लिमिटिंग बिलीफ से बाहर आई हूँ, खुद को चुनने लग गई हूँ। कितना ब्यूटीफुल है ना ये। मैं 2017 के पहले की खुद को, आज की खुद को जमीन आसमान देखती हूँ। दुनिया इधर की उधर हो जाए, अंदर का सुकून कहीं नहीं जाता है। क्योंकि ऊपर वाले को आपको देने में जितना मजा आता है ना, आपको पता भी नहीं कि आपकी डिजायर से कितना दे सकता है वो। एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक गोल्फर था, गोल्फ पता है ना, गोल्फ खेलते हैं। तो वो गोल्फर दुबई के किंग के पास गया, क्योंकि दुबई के किंग को गोल्फ की टीचिंग लेनी थी। दुनिया का बेस्ट गोल्फर था। दुबई के किंग ने उसको फ्लाई करके यूएस से बुलवाया वहां पे दुबई में उसने पूरे गोल्फ सिखाया उनको। राजा खुश हो गया। राजा ने बोला गोल्फर को कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो गोल्फर ने बोला भाई क्या चाहिए, मैं तो गोल्फ क्लब कलेक्ट करता हूँ, तो मुझे एक अच्छा सा गोल्फ क्लब आप दे दो। राजा बोला ठीक है, गोल्फ क्लब इट इज, मिल जाएगा गोल्फ क्लब आपको। फिर वो प्लेन में जब वापस आ रहा था तो वो सोच रहा था पता नहीं कैसा गोल्फ क्लब होगा, दुबई के राजा का दिया हुआ है, हीरे जड़े होंगे, सोने का होगा, नहीं प्लैटिनम का होगा, पूरे में ढेर सारे हीरे जड़े होंगे। वो बस इमेजिन कर रहा था कैसा होगा गोल्फ क्लब। वो यूएस आ गया घर पे, रोज सुबह जाके वो मेल चेक करता था कि वो गोल्फ क्लब है तो आया कि नहीं आया। रोज सोचता था कैसा होगा, मतलब ही वाज सो एक्साइटेड। एक दिन दस्तक होती है, उसके पास एक लिफाफा आता है। लिफाफा खोलता है तो देखता है कि उसने जो गोल्फ क्लब मांगा था, उस लिफाफे में लिखा था कि आज से आप 50 एकड़ के गोल्फ क्लब के मालिक हो। क्योंकि राजा हमारे जैसा नहीं सोचता है। उसने बोला गोल्फ क्लब यानी खेलने वाला, उसको लगा उसको क्लब चाहिए।
तो सोचिए जो ऊपर वाला है वो राजाओं का राजा है, वो सबसे बड़ा राजा है। जब आप अपनी ये छोटी सी डिजायर पूरी करते हो तो वो कितना बड़ा सोच के रखा है आपके लिए, और आप यहाँ रो रहे हो कि कौन सी काजल का टीका लगा के मैं उसको पूरा करवा लूं, और वो वाला हंस रहा है, अरे तू तो मेरा बेटा है, तू तो मेरी बेटी है, तुझे तो मैं जो मांगेगा उससे ट्रिपल ला के दूंगा। एक बार खुद को पहचान तो सही, एक बार मेरे साथ थोड़ा समय तो बिता, ध्यान तो कर, अपने अंदर की आत्मा को जागृत तो कर। बट वो नहीं करना है क्योंकि उसमें समय लगता है, बोरिंग लगता है, रोने में मजा आता है। तो मैं कहती हूँ मत करो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, प्लीज। पहले सब कुछ एग्जॉस्ट कर लो, बिकॉज अगर आप 2 पहिए पे सवार रहोगे ना, इट विल नेवर वर्क फॉर यू। तो व्हाई डोंट यू कि ये इधर भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करो, इधर से ये सब भी कर रहे हो, छोड़ दो। नहीं काम कर रहा है ना, छोड़ दो। नहीं कभी किया है ना, छोड़ दो। पहले वो सारी चीजें एग्जॉस्ट कर लो, हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ देन कम। इस एक्सपेरिमेंट को देखिए, इन सारे डॉग्स को एक प्रॉपर पाथ दिखा दिया गया है अपने गोल तक पहुंचने के लिए, और ज़्यादातर 90% डॉग वही पाथ चुन रहे हैं और नीचे गिर रहे हैं, नीचे वापस से चुन रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं। और कुछ लोगों में हिम्मत होती है, जैसे इसको देखिएगा आगे चल के, कुछ डॉग एक नया पाथ चुनता है और वो अपने गोल तक पहुंच पाता है। तो अगर आपको 1% क्राउड में एंटर करना है ना, तो बंद करना पड़ेगा जो 99% लोग कर रहे हैं। आपको अलग सोच रखनी होगी। तो कब तक डरते रहोगे, कब तक सेल्फ डाउट में रहोगे, कब तक सेल्फ वर्थ को नहीं समझोगे? एक दिन तो जागना पड़ेगा। तो क्यों ना उस चेतना को आज ही जागृत करने की कोशिश करते हैं। उस लेटेंट एनर्जी को जब आप जागृत करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि आप में भी पोटेंशियल है एक नया रास्ता निकालने का, एक नया राह चुनने का, जिससे आप अपने गोल तक जल्द पहुंच सके। भीड़ से अलग हटकर सोच रखने की जब क्षमता रखोगे ना, तो भीड़ से अलग हटकर रिजल्ट मिलेगा। जो भीड़ कर रही है वही करोगे तो फिर वही रिजल्ट मिलेगा। भीड़ वही कर रही है, दिन रात डर रही है ऊपर वाले से, भीड़ वही कर रही है, अंधविश्वासों में लगी हुई है, तो वही करो। जो अलग हटते हैं, जो ध्यान करते हैं, जो चेतना जगाते हैं, जो इस दुनिया में कुछ अलग करने की क्षमता और विश्वास रखते हैं, उसको ऊपर वाला अलग तरीके से गिफ्ट देता है। जब वो गोल्फ क्लब मांगता है ना, तो उसको 50 एकड़ का क्लब खोल कर दे देता है। अपने सपनों पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन टोटके के लिए नहीं। जैसे अभी थोड़े दिनों पहले एक कमेंट आया था कि चक्रा लेवल 1 मैंने ज्वाइन किया है, चक्रा लेवल 1 से मेरा वेट कम हो जाएगा। अब मैं हंसी, मैंने कहा चक्रा आपको क्या करके देगा आपको अंदाजा ही नहीं है। आप वेट कम कराना चाह रहे हो। आपके अगर एनर्जी बैलेंस्ड होंगे और अगर आपका वेट गेन किसी ट्रॉमा के कारण हुआ है, तो ऑब्वियसली वो ट्रॉमा जैसे ही सबसाइड होगा, आपके चक्रास जैसे ही बैलेंस्ड होंगे, अपने आप आपका वजन नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन आप जब ट्रॉमा को स्टोर किए रहोगे, क्योंकि हमारी बॉडी ट्रॉमा स्टोर करके फूलती है, तो आप मोटे ही रहोगे। चाहे आप कितनी भी डाइटिंग कर लो, चाहे आप कितना भी एक्सरसाइज कर लो, वेट कम नहीं होना है। इसके लिए ये सारी चीजें काम करती है। लेकिन क्यों ना ऐसा करते हैं कि आज से एक अलग लाइफ चुनते हैं, रादर देन वेट कम करने के, उस लड़के को पटाने के, उस लड़की को रिझाने के, उस जॉब को पाने के। वो सब मिलेगा, याद रखो, वो राजाओं का राजा है, गोल्फ क्लब नहीं। वो गोल्फ क्लब 50 एकड़ का खुलवा के देगा। एक बार अपने अंदर का तो काम कर लो, अपने हीलिंग वर्क को तो कर लो। जैसे ही हीलिंग ट्रिगर होती है, जो लोग मेरे सेमिनार में आते हैं और मैं एनर्जी हीलिंग कराती हूँ, और सबसे पहले तो बता दूँ, शामानिक हीलिंग एक ऐसी हीलिंग सिस्टम है जिसको साइकोलॉजिस्ट भी मानते हैं। पीपल यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में इन हीलिंग सेशंस के जो गाइडेड होते हैं शामानिक हीलिंग में, पीपल रेकमेंड गो डू दैट थिंग, बिकॉज उसमें आप बहुत सारी चीज़ों से फेस करते हो जो जनरल लाइफ में नहीं फेस कर पाओगे। आपको आपके ऐसे ट्रू सेल्फ से मिलाया जाता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था एग्जिस्ट करता है, और जो आपके मैनिफेस्टेशन को रोक रहा होता है। तो इतने पढ़े लिखे लोग आज ये हीलिंग
की चीज़ों को मान रहे हैं, इसके लिए नहीं कि वो वू या कुछ है, क्योंकि ये जो सिस्टमैटिक अप्रोच है जो सालों साल पहले किया गया था, इसके लिए किया गया था कि आपको एक लिमिटिंग माइंडसेट से क्रिएटर माइंडसेट में स्टेप इन कराया जाए, और आप स्टेप इन करते हो। आज कितने मेरे, आप शायद मेरे जाके ट्रेलर वीडियो में देखना, सुमन करके हैं, वो बोलती हैं कि लाखों हूँ करोड़ों हूँ, आज सारे डायरेक्टर मुझे जानते हैं, जिस चैनल पे जाऊँ मेरा नाम होता है। मैंने चक्रा मास्टर क्लास लेवल 1 किया था, वो मेरे फर्स्ट सेमिनार में, फर्स्ट वेबिनार से आ रही थी, और वो लगातार उस हीलिंग हर एक बार आई, मुझे लगता है कम से कम साल भर उन्होंने हीलिंग सेशन लिया है। एंड चेहरे में चेंज तो खैर मैं देख ही रही हूँ, प्लस हमेशा लिखती है कि कुछ बहुत बड़ा मैनिफेस्ट होने वाला है, कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, उनकी माइंडसेट पूरी चेंज हो गई है। क्योंकि आप जब तक अपने फियर से फेस नहीं करोगे, गिल्ट को फेस नहीं करोगे, अपने लिमिटिंग बिलीव्स को फेस नहीं करोगे, हीलिंग कैसे ट्रिगर होगी? तब जैसे ही हीलिंग के बाद कुछ लोगों को ये फेस होता है, थोड़ी एनर्जी मूव होती है तो डर जाते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं करना है, मुझे क्विक रिजल्ट ला के दे दो। मैंने क्यों? क्विक रिजल्ट से ऐसा नहीं अच्छा होगा कि परमानेंट रिजल्ट ला के दो, ताकि मैनिफेस्टेशन कभी रुके ही नहीं आपका। आपको ये समझना होगा कि सपने पूरे होते हैं, लेकिन अपने सपनों को नहीं छोड़ना होता है, और डाउट नहीं करना होता है। तो अगर आप अभी इस वक्त डाउट के मोड में हो, इस वक्त नहीं समझ में आता है कैसे होगा, तो थोड़ी देर ट्रस्ट और सरेंडर करो। और अगर ट्रस्ट और सरेंडर नहीं कर सकते हो तो बंद कर दो फॉलो करना, बिकॉज यू आर वेस्टिंग योर टाइम। उससे अच्छा है जाओ बाहर जाके मेहनत करो, बाहर जाके कुछ फिजिकल रूप में करने की कोशिश करो। लेकिन फिर भी बोलूँगी, मैं कितना भी मना कर दूं, साइंस अब तो सपोर्ट करता है पॉजिटिव थिंकिंग को। मतलब न्यूरो साइंस बोलता है कि आप अपने जीत के चांसेस 100 गुना बढ़ा देते हो जब आप पॉजिटिवली थिंक करते हो। आप अपनी जीत के चांसेस, अपने गोल्स तक पहुंचने के चांसेस 1000 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हो जब आप शांत मन में रहते हो। अब कैसे पॉजिटिव सोचोगे अगर आपका बहुत ट्रॉमेटिक लाइफ रहा है? तो आप पॉजिटिव तभी रह पाओगे ना जब आप अपने ट्रॉमास को हील कर रखे हो, ताकि आपको कोई परेशान नहीं करता, कुछ ट्रिगर नहीं करता है। ट्रिगर तो क्या है? ट्रिगर एक इंडिकेशन है। ट्रिगर एक इंडिकेशन है कि आपकी ट्रॉमास अभी भी हील्ड नहीं है और आपको उसको फेस करना पड़ेगा। तो जो आते हैं मेरे मास्टर क्लास लेवल 1 और 2 हीलिंग, किसी भी हीलिंग सेशन में, उनको पता है कितना फेस करना पड़ता है हीलिंग सेशन में, क्या क्या होता है उस हीलिंग सेशन में। तो और उसके बाद ब्रेक थ्रू मिलती है उनको। इतने सारे उतार चढ़ाव में भी बिल्कुल शांत चित्त रहने का पावर मिलता है जब आपके चक्रास ओपन होते हैं, जब आप सही मायने में उस सच्चिदानंद से अलाइंड होते हैं। तो पहले मैं कहती हूँ एग्जॉस्ट कर लो सारे एवेन्यू, ताकि इफ एंड बट खत्म हो जाए आपकी लाइफ का, तब आओ। तब आपको भी करने में मजा आएगा और तब आपको सीखने में भी मजा आएगा, फिर जोश के साथ सीखोगे एंड देन रिजल्ट जबरदस्त आएगा। और अगर ये सब एग्जॉस्ट कर रखा है, रिजल्ट नहीं आया है, तो बस छोड़ दो उन सारे किंतु परंतु को, रोने को। इसको ढंग से फॉलो करो क्योंकि इसका रिजल्ट आता है। लेकिन जब तक खुद को क्रिएटर समझोगे नहीं, क्रिएशन नहीं कर पाओगे। एक बहुत रियल स्टोरी है यूएस की, वो सुनाने वाली हूँ। रॉन्डी करके, मैं नाम पूरा भूल गई हूँ उनका, रियल इंसान की स्टोरी है। वो बहुत गरीब थे, तो उनके स्कूल में एक इतने गरीब थे कि उनके पास घर भी नहीं था, ट्रेलर में रहते थे और एक ही कपड़े को रोज़ पहन के जाते थे स्कूल। तो उनके स्कूल में टीचर ने बोला कि एस्से लिखो, तो उन बड़े खुश हो गए। एस्से में उन्होंने लिखा, क्योंकि उनके फादर थोड़े स्पिरिचुअल थे, तो उन्होंने हमेशा सिखाया था पॉजिटिव सोचना चाहिए, सपने बड़े देखना चाहिए। तो उन्होंने एक बहुत खूबसूरत ऐसे लिखा था कि वो एक बहुत ऐसे का टॉपिक था कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। तो वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हो लिखा था कि मैं एक बहुत बड़ा जॉकी बनना चाहता हूँ, एक बहुत बड़े रेस कोर्स का मालिक बनना चाहता हूँ, और मेरा रेस कोर्स इतने एकड़ का होगा, इतने सारे घोड़े होंगे, इतने वर्ल्ड में लोग मेरे रेस कोर्स का नाम जानेंगे ना। तो दूसरे दिन जब टीचर आई तो टीचर ने उनको उनके ऐसे पे एफ दिया। तो उसने बोला, टीचर आपने मुझे एफ क्यों दिया? तो टीचर ने बोला कि तुम इस नेबरहुड में रह के ऐसे सपने देख रहे हो जो बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं है। तुम एक
इलॉजिकल सपना देखने की हरकत कर रहे हो। तुम अपने सपने को चेंज करो, तुम इस ऐसे को चेंज करो, समथिंग लॉजिकल रखो जो तुम बन सको, और फिर ये फालतू चीज़ों में अपना एनर्जी मत वेस्ट करो। तो जाओ, तुम अगर अपना मार्क्स चेंज करना चाहते हो, बिकॉज फाइनल एग्जाम का मार्क्स था, तो जाओ घर, दोबारा से ऐसे लिखो और लॉजिकल चीज लिखो जो तुम बन सकते हो, जो इस नेबरहुड के लोग बन सकते हैं। तुम्हारी माली हालत एक ट्रेलर में भी रहने की नहीं है, मुश्किल से तुम्हारा 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता है, और तुम देख रहे हो कि तुम बड़े रेस कोर्स के मालिक बन जाओगे। 50 एकड़ का रेस कोर्स होगा तुम्हारा। वो घर गए और अपने फादर से बोले कि पापा, आप तो बोलते हो कि सपने देखने चाहिए और ऊपर वाला सबके सपने पूरा करता है, और आप बोलते हो पॉजिटिव सोचना चाहिए। मेरे टीचर ने तो मुझे F दे दिया उसमें लिख के, अब क्या करूं? तो उन्हें फादर ने कहा, देखो ये मैं तो तुमने को नहीं बताऊंगा कि क्या करूं नहीं करूं, तुम सोच लो कि तुमको क्या करना है। तुमको ऐसे चेंज करके हायर मार्क्स चाहिए या फिर उस ऐसे को रह के वही मैनिफेस्ट करना है, इट्स अप टू यू। दूसरे दिन रॉन्डी जो थे वो गए उस टीचर के पास और उन्होंने सेम ऐसे सबमिट किया। उन्होंने बोला, टीचर आप अपना F रख लो, मैं अपने सपने को किसी F के लिए नहीं बेचूंगा। और वही रॉन्डी बड़े होके रियल लाइफ में बड़े रेस कोर्स के मालिक बने। मैं नाम तो भी भूल रही हूँ वीडियो शूट करते समय, लेकिन नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के इसमें नाम डाल दूंगी कौन सा था वो रेस कोर्स का मालिक जो इतना गरीब था और सच में इतना बड़ा अमीर इंसान बना। US की स्टोरी है। तो आप अपने सपने को किस चीज के लिए ट्रेड कर रहे हो देख लो। समय लग सकता है, आपको समझने में टाइम लग सकता है, लेकिन जब उस ताले को खोलने के बाद आप दरवाजा खोलते हो ना, तो फिर मैनिफेस्टेशन ऐसा आनंद देके जाता है कि उसको कोई कंपेयर नहीं कर सकता है। आप कर लो कोई भी टोटका, किसी ग्रह की पूजा करा लो एंड आप उस चीज को पालो, उसकी खुशी। मैंने दोनों खुशी देखी है, हुआ है, पाया है। यज्ञ कराया, कुछ आ गया, या कुछ ये कराया वो आ गया, तो हर बार लगता था पंडित जी के कारण हो गया, या फिर वो अंगूठी पहन ली इसके कारण हो गया। फिर वो आता था, फिर चला जाता था, फिर हुआ नहीं हुआ, बिकॉज मुझे क्या लगता था उनके कारण हो रहा है, इस चीज के कारण हो रहा है। खुद को कभी क्रेडिट दिया ही नहीं, खुद को वर्दीनेस के कैटेगरी में लाया ही नहीं कि मैं कुछ कर सकती हूँ। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने मुझे उस वर्थ को समझाया, उस सच्चिदानंद के ट्रू पावर को समझाया, उस राजाओं के राजा के पावर के बारे में समझाया कि तू उसकी बेटी है, वो इतना क्रिएट कर लिया, तुझसे इतना क्रिएट नहीं होगा। चल, तू उसकी सबसे लायक बेटी नहीं है, सबसे नालायक ही बेटी है, बट जब वो राजा इतना लायक है तो उसका नालायक बच्चा भी कितना क्रिएट कर सकता है, जरा ये सोच लो। और फिर जो मैंने क्रिएशन शुरू की, आज भी कर रही हूँ, क्योंकि क्रिएट करने में मजा आता है। चीजें मिलने के बाद थोड़ी रस है, चीजें मिल जाती है, एक दिन खुश होते हैं लोग, दूसरे दिन से फिर नॉर्मल। क्रिएशन का जब कार्यक्रम होता है ना, उसमें मजा आता है। तो अगर आप नए हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना चाहते हैं, तो इस माइंडसेट में एंटर कीजिए, तो ही फॉलो कीजिए। रोना बंद कीजिए, टोटके के जैसा फॉलो करना बंद कीजिए, किसी छोटी चीज के लिए नहीं, क्योंकि याद रखिए वो राजा गोल्फ क्लब नहीं देता, वो गोल्फ क्लब खुलवा के दे देता है। तो आप भी अपना वो गोल्फ क्लब खुलवा सकते हैं। बस थोड़ा सा विश्वास कीजिए कि उसकी टाइमिंग हमारे एंटिसिपेशन से बहुत बेटर होगी। क्या आपको पता है कि यूनिवर्स को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? आपको सरप्राइज करना। तो जितना भी बना लो ड्रीम्स और डिजायर्स, होगी पूरी, लेकिन एक सरप्राइजिंग एलिमेंट के साथ जो आपको चौंकाएगी, क्योंकि उनको सबसे पसंद है हमारी आंखों में एक मैजिकल बिलीव को देखना कि कोई तो है जो हमसे कनेक्टेड है, हमें सुनता है। दुनिया में लाख कोई आपको अलोन कर दे, आप जिंदगी में कभी अलोन नहीं हो सकते, क्योंकि वो हमेशा आपके साथ है। होपफुली ये वीडियो आप लोगों को क्लैरिटी देके जाए, और जिन लोगों को भी अपने ट्रॉमास को हील करना है, हैप्पी रहना है, अपने चक्रस को अलाइन करना है, तो भाई 20 दिन आ रही है चक्रा लेवल 1 मास्टर क्लास, जिसमें मैं फर्स्ट लेवल की चीज़ें सिखाऊंगी, और सेकेंड लेवल आ रही है 6 अप्रैल को। आप लोगों को ज्वाइन करना है तो बुकिंग ऑन है मेरे वेबसाइट revti.com.au पे, या फिर नवदीप को मैसेज कीजिए, वो आपकी मैनुअल बुकिंग भी कर देंगे। और याद रखिएगा कि
इसमें आपको एक कैंडल या अगरबत्ती लेके आनी होगी और बाकी क्या क्या सामान लेके आना है मैं वेबिनार के नज़दीक में बताऊंगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।